जिस तरह का माहौल है अभी यूएस में वो बहुत ही खराब है। और उसके वजह से ना सब लोग डरे, और इसके वजह से उनको एक इंटरनल कंजम्पशन बूम लाने के लिए वो टैक्स कट ला रहे हैं। लेकिन क्या पता ये सही में चलेगा कि नहीं चलेगा। अब पता नहीं, जो कहते हैं ना, ट्रम्प हमेशा बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये तो ऐसा लग रहा है मेक अमेरिका पुअर अगेन। क्योंकि उनकी पॉलिसी उस तरह से नहीं जा रही जिस तरह से उन्होंने सोचा था। और वही दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब देखो उनका इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। यूएस मार्केट पता नहीं क्यों ऊपर है, क्योंकि आगे जाके इनका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि चाइना पे उन्होंने 30% टैरिफ लगा के बैठे हुए 90 डेज के लिए। अभी तक जो नेक्स्ट अर्निंग सीजन आया नहीं है, जो पूरा ये जो कहते हैं टैरिफ वॉर का पूरा रिफ्लेक्ट करेगा, तो वहां हमें देखना पड़ेगा किस तरह से सेल्स डाउन हो रहे हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर जेन पॉल टैक्स कट नहीं करेंगे, जेन पॉल टैक्स कट नहीं करेंगे तो बॉन्ड यील्ड ऊपर ही रहेगा। और बॉन्ड यील्ड ऊपर रहेगा नहीं, यानी बॉन्ड यील्ड, यानी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा, अगर इन पूरे वर्ल्ड में एक चीज पे अगर आपको फोकस करना है ना, तो यूएस डॉलर का, यूएस का 10 ईयर बॉन्ड डील को देखना है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील किसी को भी झुका सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील पे है, जो अभी 4.6 चला गया है। 4.6, पता है अपना कितना है? अपना 6.2 है। यानी हमारा और यूएस का तो कोई डिफरेंस है, हमारा जो 10 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, हम तो इमर्जिंग इकोनॉमी है, अब इतनी बड़ी इकोनॉमी का 4.6 है, यानी वो अलार्मिंग है। अब उसके वजह से ना प्रॉब्लम आएगी, इन्फ्लेशन, क्योंकि ये टैरिफ वजह से बढ़ेगा, और उसके वजह से अर्निंग इतनी नहीं बढ़ेगी तो और प्रॉब्लम होगी। वो डेट कहाँ से चुकाएंगे? ऐसा नहीं बोला कि डिफॉल्ट करने वाले हैं, लेकिन सिचुएशन अभी सही नहीं चली है। जिस तरह से उन लोगों ने सोचा था, उस तरह से ट्रम्प ने सोचा था, उस तरह से सिचुएशन नहीं चले। सही है कि यूएस में है कि भाई 2 बार ही आप एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकते हो। एक बार तो हो गया ऑलरेडी ट्रम्प का, ये दूसरी बार है। नहीं तो पता नहीं किसी भी तरह से ये 4 साल निकल जाए, लेकिन उनकी पॉलिसी सही में उतने उस तरह से नहीं है। पूरी पूरी सिस्टम ही हिला के रख दी इन लोगों ने, और नहीं, यानी एक साथ, यानी कहते हैं ना, गर्दन पकड़ पकड़ के आप बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी चलता है। और अभी ये सिचुएशन खराब हो रही है वहां की, और जापान की भी सिचुएशन खराब हो रही है। वहां भी प्रॉब्लम यही हो रहा है, वहां का इन्फ्लेशन 1.5 से अभी बोल रहे कि 3% के ऊपर जाएगा। जापान ने कभी इन्फ्लेशन देखा नहीं था, अभी वो इन्फ्लेशन भी देख रहे हैं। वहां की तो हालत ही कुछ और है। जापान भी बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। अब यूएस नंबर 1, सेकंड चाइना, थर्ड जापान। ओके, तो दो इकोनॉमी की तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, चाइना और एक अलग प्रॉब्लम में है। तो इन सब सिचुएशन की वजह से ना माहौल गड़बड़ा गया, और जिस तरह से मार्केट गिरा, एक तरह से वो तय था कि कुछ ना कुछ हाल बेहाल हो रहा है। और जिस